बेसबॉल क्रिकेट कामयाब या नाकाम, आइए दोनों पहलुओं पे एक नजर डालते हैं। बेसबॉल क्या है? इंग्लैंड के खिलाड़ी ब्रेंडन मैकलम, जिन्हें इंग्लैंड की टीम का टेस्ट क्रिकेट के लिए हेड कोच बनाया गया, तो ब्रेंडन मैकलम का निकनेम है बेज, तो उनके नाम से ये बेसबॉल मशहूर हुई। इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान बहुत ही एग्रेसिव तरीके से ट्रेनिंग कर रहे थे, तो अपने खिलाड़ियों को और एक दूसरे को बेसबॉल बेसबॉल कह के बुलाना शुरू कर दिया। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट बेसबॉल आ गया कि टेस्ट क्रिकेट में भी एग्रेसिव तरीके से खेला जाए, मार धाड़ के अंदाज में खेला जाए, अपोजिशन के ऊपर चढ़ाई की जाए, बगैर किसी खौफो खतरे के खेला जाए, तो इस तरह की क्रिकेट को हम बेसबॉल कहेंगे। तो बेसबॉल का बुनियादी फलसफा भी यही है कि एग्रेसिव तरीके से खेलना, जारहाना तरीके से खेलना, बगैर किसी खौफ से खेलना, हार जीत का खौफ जो है वो जहन से निकाल कर खेलना। इंग्लैंड ने जब से बेसबॉल क्रिकेट खेलना शुरू की तो नतीजे निकलना शुरू हो गए। कप्तान बेन स्टोक्स की क़यादत में इंग्लैंड की टीम ने 37 टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो 37 में से सिर्फ एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है जो 2023 की एशेज के दौरान था। बाकी तमाम मैचेस का नतीजा निकला है। 22 के करीब मैचेस जो हैं बेन स्टोक्स बतौर कप्तान जीते हैं, 14 हारे भी हैं, लेकिन ड्रॉ सिर्फ एक हुआ है, क्योंकि बेसबॉल ड्रॉ के लिए खेलते ही नहीं है। जीतो या हारो, यही इनकी फिलॉसफी है और यह चीज क्रिकेट को दिलचस्प भी बनाती है। बेसबॉल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के अंदर खेली जाती है, जिसका मकसद होता है तेजी से रन्स बनाना, अगर बाउंड्रीज नहीं भी आ रही तो तेज सिंगल डबल करना। और जो रिवायती तरीके से टेस्ट मैच खेला जाता था, 2.5 के रन रेट से खेलते थे बल्लेबाज, 3 के रन रेट से खेलते थे, या बहुत ही अच्छी विकेट हो 3.5 से खेलते थे। मगर इंग्लैंड 4.5, 5, 5.5 इस रन रेट से, यानी कि ओडीआई के रन रेट से टेस्ट क्रिकेट खेलती है। तेजी से रन बनाते हैं, छक्के चौके मारते हैं। पिछले साल वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में इंग्लैंड के ओपनर्स ने टेस्ट मैच के दौरान 4.3 ओवर में 50 रन भी कर लिए थे, जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ओपनिंग स्टैंड में सबसे तेज तरीन जो है 50 रन है। तो इस किस्म के रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं। पाकिस्तान आए थे तो एक दिन में 500 रन मारते थे, और जगहों पर भी इन्होंने बड़ी स्कोर किए हैं। तो ये बेसबॉल का बुनियादी फलसफा है। बेसबॉल के कामयाब पहलुओं पर नजर डाली जाए तो इंग्लैंड ने जब से बेसबॉल खेलना शुरू की है, ब्रेंडन मैकलम की कोचिंग में और बेन स्टोक्स की कप्तानी में 3 साल हो गए हैं बेसबॉल खेलते हुए। अब ये टारगेट को बड़े आराम से चेस करते हैं, बड़े टारगेट के भी पीछे चले जाते हैं। अभी हमने इंग्लैंड की सीरीज और भारत की सीरीज में देखा, 371 का टारगेट भी था, अचीव करने गए, चेस किया। इसी तरीके से और भी इन्होंने काफी सारे टारगेट चेस किए हैं। तो चौथी इनिंग्स में बड़ी कामयाबी से टारगेट का ताकुब करते हैं। टारगेट अगर बड़ा हो तो ड्रॉ के लिए स्लो होने की बजाय मारधाड़ करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, हार भी जाते हैं, लेकिन टारगेट के पीछे जाने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इनका कामयाब पहलू यह है कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को तफरीही क्रिकेट बना दिया है। टेस्ट क्रिकेट को एंटरटेनमेंट में तब्दील कर दिया। टेस्ट क्रिकेट जो कि बोरियत से भरपूर हो चुकी थी, मरती जा रही थी, दम तोड़ रही थी, सिर्फ लोग कहते थे कि एशेज ने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा है। लेकिन अब तो इंग्लैंड की टीम जिस जिसके साथ भी टेस्ट मैच खेलती है, वो टेस्ट मैच देखने में मजा आता है, क्योंकि बेसबॉल क्रिकेट हो रही होती है। तो इंग्लैंड या वो जो मुल्क जिसके खिलाफ खेल रही है, उसके अलावा भी दूसरे मुल्कों से भी लोग टेस्ट क्रिकेट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं इंग्लैंड की टीम की वजह से। और जहां भी लोग दुनिया में टीमें तेज खेलना शुरू करती हैं, तो लोग उनको इंग्लैंड का नाम देना शुरू कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बहुत तेज तरीके से और मारधाड़ वाली क्रिकेट खेलती है, तो उन्हें भी लोग इंग्लैंड 2 कहना शुरू हो चुके हैं। तीसरा और सबसे अहम पहलू यह है कि खेलने की मुकम्मल आजादी दी। खिलाड़ियों को एग्रेसिव किस्म के प्लेयर टेस्ट टीम में डाले और उन्हें कहा कि आपने टेस्ट क्रिकेट को यह मत सोचना कि आपने टुक टुक करनी है, जाओ और खुलकर खेलो, बगैर किसी खौफ के खेलो। खिलाड़ियों में एतमाद बढ़ा, कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने अपनी तवक्को से ज्यादा बढ़ चढ़कर कारकर्दगी दिखाई। अगर आप देखेंगे कि जैक क्रॉली, ओली पॉप जैसे खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में नाकाम हो चुके थे, लेकिन बेसबॉल के आने के बाद टीम के ये मुस्तकिल रुकन बन गए और बड़ी बड़ी उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिखाई। कुछ नाकामी के पहलू भी हैं। मसलन इंग्लैंड की टीम जो है एक ही तर्ज की क्रिकेट खेलती है। बाज दफा सिचुएशन इनसे डिमांड कर रही होती है कि आप थोड़ा धीमे तरीके से खेलें, कंडीशंस को रिस्पेक्ट दें, समझबूझ के साथ खेलें, तहम्मुल के साथ खेलें, लेकिन वो इस तरह नहीं करते, बिल्कुल अपनी मारधाड़ जारी रखते हैं और ये चीज समटाइम बैकफायर भी कर जाती है। इंग्लैंड की होम कंडीशन में तो बहुत शानदार खेल पेश करते हैं, लेकिन भारत की स्पिन विकेटों पे, या अभी हाल ही में 2024 में जब पाकिस्तान आए थे तो 2 टेस्ट मैचेस में इनको स्पिन विकेटें दी गई, वहां पे बेसबॉल नाकाम हो गई। लेकिन जहां पे कंडीशन साजगार होती हैं, जैसे कि 2022 में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, फ्लैट विकेटें बनाई थी पाकिस्तान ने, बैटिंग विकेट्स बनाई थी, पाकिस्तान खुद तो स्लो खेला, लेकिन इंग्लैंड ने बेसबॉल खेलकर तहलका मचा दिया। पहले दिन ही आए 500 रन कर दिए और 6 या 6.5 के रन रेट से टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग की। और 2024 में जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई तो पहले टेस्ट मैच में भी 823 रन बना दिए। हैरी ब्रूक ने 317 रन बनाए, मुल्तान की गर्मी की परवाह ना करते हुए फ्लैट विकेट पे मार धाड़ की और बहुत ज्यादा रन बटोरे। लेकिन जब अगले 2 टेस्ट मैचेस में टेस्ट के लिए स्पिन विकेटें दी गई, वहां पर बेसबॉल फ्लॉप हो गई।
दूसरा नाकामी का पहलू यह है कि इनका गैर लचकदार नुक्ता नजर है। इनका बिल्कुल जो है ना अनफ्लेक्सिबल किस्म का नुक्ता नजर है, पॉइंट ऑफ व्यू इनका बहुत डिफरेंट है। अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, कंडीशंस को भी रिस्पेक्ट नहीं देते, एक ही तरह से मार धाड़ और जारी रखते हैं। ये चीजें इनको बैकफायर भी कर जाती हैं। तभी तो उन्होंने बाज दफा ऐसा भी हुआ है कि कोई जीता हुआ मैच जो ये जीत सकते थे लेकिन बेसबॉल की वजह से हार गए। लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए तो उनको फायदा हुआ है, नुकसान भी हुए हैं। लेकिन अगर 100 में से नंबर दिए जाएं तो आप कह सकते हैं कि 60% इनको फायदा हुआ है, 40% अलबत्ता नुकसान भी हुआ है। श्रीलंका के लेजेंडरी बल्लेबाज कुमार संगकारा ने अभी हालिया भारत और इंग्लैंड की सीरीज के दरमियान कहा कि इंग्लैंड के बैटर्स अब बेसबॉल नहीं खेल रहे बल्कि एरोगेंस शो कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की बहुत अच्छी बॉलिंग थी। जसप्रीत बुमराह जैसे टॉप क्लास बॉलर थे और उनमें एक दो अच्छे नाम थे, बाकी तो एवरेज बॉलर भी थे। लेकिन बुमराह हो गए, सिराज हो गए और स्पिन बॉलिंग में रविंद्र जडेजा हो गए जो कि अच्छे बॉलर्स थे। तो उन्हें भी रिस्पेक्ट देने की बजाय उनके खिलाफ आड़े टेढ़े शॉट मारकर इंग्लिश बल्लेबाज आउट हुए। तब कुमार संगकारा ने कहा कि यह बेसबॉल नहीं बल्कि एरोगेंस है। बेसबॉल का यह मतलब नहीं है कि आप जो है ना अंधाधुंध बैटिंग करें, बल्कि फिर भी आपको देखभाल कर खेलना होगा। आपको बॉलर्स टारगेट करने पड़ेंगे कि किन को हमने टारगेट करना है और किन के खिलाफ संभल कर खेलना है। आखिर में हम यही कहेंगे कि बेसबॉल ने इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट को एक नई पहचान दी, उनमें एक नई रूह फूंकी, उनको नया एतमाद दिया, खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस आया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बोरिंग होने से बचा दिया, टेस्ट क्रिकेट को दोबारा से जिंदा कर दिया, टेस्ट क्रिकेट को दिलचस्प बना दिया। मैं ये नहीं कहता कि बेसबॉल 100% ठीक है, नाकामियां भी इनको मिली हैं, लेकिन ज्यादातर कामयाबियां ही मिली हैं। तो मैं ये समझता हूं कि एक दो उसमें थोड़ी अपनी चेंजेस करें कि कंडीशंस को भी रिस्पेक्ट दें और बॉलर्स को जो है ना टारगेट करें, बॉलर्स को पिक कर लें कि ये 5 बॉलर हैं मुखालिफ टीम में, इनमें से ये 2-3 बॉलर्स को हमने टारगेट करना है और ये 2 से 3 बॉलर जो हैं इनको थोड़ा रिस्पेक्ट देनी है। इस अगर स्ट्रेटेजी के साथ खेलेंगे तो कहीं ज्यादा कामयाब भी हो सकते हैं। बहरहाल मैं बेसबॉल के हक में हूं। बेसबॉल ने इंग्लैंड की क्रिकेट को बोरिंग होने से बचा दिया, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट को भी इंटरेस्ट